चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि करनावल का एक व्यक्ति अशोक शर्मा, सहारनपुर से एक व्यक्ति, पटना से एक व्यक्ति, रुड़की से एक व्यक्ति और मुजफ्फरनगर से 2, कुल 7 लोग जीएम शुगर मिल लिमिटेड युगांडा में काम करने के लिए ले जाए गए। और आज उनकी स्थिति यह है कि उनसे उनके पासपोर्ट और वीजा छीन लिए गए हैं और उनसे ये कहा जा रहा था कि आप या तो पैसे दो यानी तुम्हें बॉयलर में झोंक देंगे। ये उनका वीडियो भी आया था। मैंने सारे प्रकरण को तैयार करके परसों दोपहर को माननीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी को भेजा था। परसों शाम ही वो प्रकरण भारतीय दूतावास युगांडा को पहुंच गया था। ये भी सूचना रात में आ गई थी। और कल भारतीय दूतावास के लोगों ने जाकर उस स्थान पर जहां वो 7 भारतीय थे उनसे वार्ता की। और मेरे पास दीपक शर्मा करनावल सरदना आए थे और आए थे आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी जो हमारे माननीय एमएलसी हैं उनके माध्यम से, और ब्रजेश चौधरी जी उनके साथ थे। उन्होंने ये बताया कि करनावल का एक व्यक्ति अशोक शर्मा, सहारनपुर से एक व्यक्ति, पटना से एक व्यक्ति, रुड़की से एक व्यक्ति और मुजफ्फरनगर से 2, कुल 7 लोग जीएम शुगर मिल लिमिटेड युगांडा में काम करने के लिए ले जाए गए। और आज उनकी स्थिति यह है कि उनसे उनके पासपोर्ट और वीजा छीन लिए गए हैं और उनसे ये कहा जा रहा था कि आप या तो पैसे दो यानी तुम्हें बॉयलर में झोंक देंगे। ये उनका वीडियो भी आया था। मैंने सारे प्रकरणों को तैयार करके परसों दोपहर को माननीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी को भेजा था। परसों शाम ही वो प्रकरण भारतीय दूतावास युगांडा को पहुंच गया था। ये भी सूचना रात में आ गई थी। और कल भारतीय दूतावास के लोगों ने जाकर उस स्थान पर जहां वो 7 भारतीय थे उनसे वार्ता की। और वार्ता करने के बाद उनको यह आश्वस्त किया कि अगले 1-2 दिन में हम व्यवस्था करके आपको वापस हिंदुस्तान भेजेंगे। अशोक शर्मा जी ने अपने मित्र दीपक शर्मा को करनावल में कल फोन करके बात बताई कि हमारे पास भारतीय दूतावास के लोग आए थे और उन्होंने हमसे ये बात कही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। 2014 से लेकर अब तक एक भारतीय अगर कहीं विदेश में फंसा है, कोई कठिनाई में है, तो उसकी मदद ना की गई, ऐसा संभव नहीं है। उनके नेतृत्व में आदरणीय जयशंकर जी के विदेश मंत्री जी ने जो कोई इस काम को किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इन उत्तर प्रदेश की इन लोगों के तरफ से जो लोग वहां युगांडा में फंसे थे। मेरे पास दीपक शर्मा करनावल सरदना आए थे और आए थे आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी जो हमारे माननीय एमएलसी हैं उनके माध्यम से, और ब्रजेश चौधरी जी उनके साथ थे। उन्होंने ये बताया कि करनावल का एक व्यक्ति अशोक शर्मा, सहारनपुर से एक व्यक्ति, पटना से एक व्यक्ति, रुड़की से एक व्यक्ति और मुजफ्फरनगर से 2, कुल 7 लोग जीएम शुगर मिल लिमिटेड युगांडा में काम करने के लिए ले जाए गए। और आज उनकी स्थिति यह है कि उनसे उनके पासपोर्ट और वीजा छीन लिए गए हैं और उनसे ये कहा जा रहा था कि आप या तो पैसे दो यानी तुम्हें बॉयलर में झोंक देंगे। ये उनका वीडियो भी आया था। मैंने सारे प्रकरणों को तैयार करके परसों दोपहर को माननीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी को भेजा था। परसों शाम ही वो प्रकरण भारतीय दूतावास युगांडा को पहुंच गया था। ये भी सूचना रात में आ गई थी। और कल भारतीय दूतावास के लोगों ने जाकर उस स्थान पर जहां वो 7 भारतीय थे उनसे वार्ता की। और वार्ता करने के बाद उनको यह आश्वस्त किया कि अगले 1-2 दिन में हम व्यवस्था करके आपको वापस हिंदुस्तान भेजेंगे। अशोक शर्मा जी ने अपने मित्र दीपक शर्मा को करनावल में कल फोन करके बात बताई कि हमारे पास भारतीय दूतावास के लोग आए थे और उन्होंने हमसे ये बात कही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। 2014 से लेकर अब तक एक भारतीय अगर कहीं विदेश में फंसा है, कोई कठिनाई में है, तो उसकी मदद ना की गई, ऐसा संभव नहीं है।
उनके नेतृत्व में आदरणीय जयशंकर जी की विदेश मंत्री जी ने जो इस काम को किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इन उत्तर प्रदेश की इन लोगों के तरफ से जो लोग वहां युगांडा में फंसे थे।